अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। गजा शोहदा की तादाद 20,000 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर वोटिंग फिर मौखर। इसराइल के 7 अक्टूबर से गजा पर जारी वहशियाना हमलों में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 20,000 हो गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के हुकाम के मुताबिक गजा इसराइल की मुसलसल बमबारी से अब तक 8,000 बच्चों और 6,200 खवातीन समेत 20,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा पर इसराइल के हमले जारी हैं। जबालिया के परागुजी कैंप पर इसराइली बमबारी में एक रोज में 46 अफराद शहीद हो गए। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के बाद 66% फलस्तीनी अपने रोजगार से भी हाथ धो बैठे हैं। दौरा न्यूजीलैंड कौमी टीम की मैनेजमेंट कमेटी ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के मुस्तकबिल का बड़ा फैसला कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंतजामिया और कौमी सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू करने और नए खिलाड़ियों को आजमाने का फैसला किया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को 2-2 मैचेस में आराम देने की तजवीज दी गई है, जबकि 5 T20 मैचेस की सीरीज में दोनों खिलाड़ियों को 3-3 मैचेस खिलाए जाएंगे। अगले साल जून जुलाई में वेस्ट इंडीज और अमरीका में क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है। उसकी तैयारी के लिए टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया। टीम मैनेजमेंट ने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मर्स को मौका देने का फैसला किया है। इस सीरीज में रोटेशन पॉलिसी अपनाने का भी फैसला किया गया है, जिसके तहत किसी में रिजवान और किसी में बाबर खेलेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर फैसला महफूज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर महफूज फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर महफूज फैसला सुना दिया गया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर से पहले फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने महफूज फैसला सुनाकर केस निपटा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहमद खान चीमा को आज ही ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने निगरान वज़रा को हटाने के मामले पर निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद के मुतालिक केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार सैयद अजीजुद्दीन काकाखेल एडवोकेट पेश न हुए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि सैयद अजीजुद्दीन काकाखेल ने सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर फवाद हसन फवाद को निगरान काबीना से हटाने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। चेयरमैन पीटीआई का लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खान ने उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी फॉर्म छीने जाने और उनकी गिरफ्तारियों के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में विफाक, इलेक्शन कमीशन और 4 सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया है। निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम वज़ारती कमेटी की बलोच यकजहती कमेटी से मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर कायम वज़ारती कमेटी ने बलोच यकजहती कमेटी से मुलाकात की, जिसमें कमेटी ने खवातीन शुरा के मुतालबात सुने और तमाम जायज़ और कानूनी मुतालबात के हक की यकीन दहानी करवाई। वज़ारती कमेटी के अरकान में विफाकी वज़रा फवाद हसन फवाद, मुर्तज़ा सुलंगी, जमाल शाह, अनीक अहमद और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड अनवर शामिल थे। पाकिस्तान अक़लियतों के बगैर मुकम्मल नहीं, नवाज शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान अक़लियतों के बगैर मुकम्मल नहीं। लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा है कि मुल्क कौम के लिए खिदमात पर अक़लियती बरादरी को सलाम पेश करता हूँ। मेरे लिए सब बराबर हैं। मुस्लिम लीग नून में रोज बरोज अक़लियती बरादरी का इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान एक गुलदस्ता है और हम उसको मिलकर सजाएंगे। नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि अक़लियती बरादरी ने मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। अक़लियती पाकिस्तान का कीमती असासा है। उन्होंने दौरान खिताब मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश की। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। एक दूसरे को गद्दार कहकर मुल्क कैसे चलाया जा सकता है, बिलावल भुट्टो जरदारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि एक दूसरे को गद्दार कहकर मुल्क कैसे चलाया जा सकता है। हमें नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करना होगा। हैदराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि अपनी सकाफत का फरोग हमारे लिए जरूरी है। दुनिया के साथ चलने के लिए अपनी सकाफत को उजागर करना होगा। हमने पाकिस्तान को एक जदीद मुल्क बनाना है।
नौजवानों के हाथ से असलहा लेकर कलम देना होगा। दानिश्वर और नौजवान जाग जाए तो मुल्क की तरक्की का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। 2024 में पाकिस्तान को इस्लाहात की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि बड़े बड़े लीडर्स को कत्ल कर दिया गया। हमें नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करना होगा। एक दूसरे को गद्दार कहकर मुल्क को कैसे चलाया जा सकता है। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि माहौलियाती आलूदगी से सियाचिन की बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ पिघली तो पहले सैलाब आएगा और फिर प्यास से लोग मरेंगे। हमें अपने मुस्तकबिल की तैयारी पहले से करना होगी। आवाम में आगाही के लिए मुहिम चलाना होगी। फ्रांस में इमिग्रेशन कवानीन के बिल पर हुक्मरान जमात इंतशार का शिकार हो गई, वजीर मुस्ताफी। पेरिस, फ्रांस में इमिग्रेशन कवानीन के बिल पर हुक्मरान जमात इंतशार का शिकार हो गई और इस इंतशार के नतीजे में वजीर सेहत मुस्ताफी हो गए। तफसीलात के मुताबिक इमिग्रेशन कानून ने इमानुएल मैक्रों की हुक्मरान जमात में तकसीम को नुमाया कर दिया, क्योंकि वजीर सेहत ऑरेलियन रूसो मुतनाज़े इमिग्रेशन कानून पर एहतजाजन इस्तीफा दे चुके हैं। वजीर सेहत के इस्तीफे को इंतहाई दाई बाजू की जमात ने अपने कैंप के लिए नजरियाती फतह करार दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। उन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA-52 के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए। तफसीलात के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर 3 बार भारी अक्सरियत से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। राजा परवेज अशरफ NA-52 से मुंतखब होकर विफाकी वजीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली जैसे आला ओहदों पर फाइज हुए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कल बरोज जुमा 22 दिसंबर को NA-52 के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इमरान खान की तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद, नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद बानी चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, जिसके बायस इमरान खान की नाअहली बरकरार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस का सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुना दिया, जिसके बाद बानी चेयरमैन PTI के इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात खत्म हो गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। बानी PTI ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदाद नहीं की थी। वाज़ेह है कि तोशाखाना फौजदारी केस में बानी PTI की सजा मुअत्तल है, जबकि सजा कलअदम करार देने की सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लिया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं है। सजा मुअत्तल करने से फैसला मुअत्तल नहीं होता। पीपल्स पार्टी सिंध से 99% नशिस्तें जीतेगी, शर्जील मेमन। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने दावा किया है कि आम इंतखाबात में कराची समेत सिंध से 99% नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीतेगी। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अवाम बाशऊर हैं, मजीद नफरतों की सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नफरतों की सियासत ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। शर्जील मेमन का मजीद कहना था कि बड़ी जमातों की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो इलेक्शन नहीं चाहती। इस वक्त पीपल्स पार्टी सबसे आगे है। हमारा फोकस इस बार अपने वोटर्स को एतमाद देना है। अवाम समझदार है, गलत फैसला नहीं करेंगे। कनाडा के शहर टोरंटो में इस साल नफरत अंगेज जराइम में इजाफा। टोरंटो पुलिस के मुताबिक इसराइल हमास जंग के बाद टोरंटो में आबाद कम्युनिटीज के दरमियान नफरत में इजाफा हुआ। पुलिस का कहना है कि इसराइल हमास जंग के बाद टोरंटो में 98 नफरत अंगेज वाकयात रिपोर्ट हुए। टोरंटो में इस साल के नफरत अंगेज जराइम की गुज़श्ता साल की निस्बत 41% ज्यादा है, जबकि नफरत अंगेज वाकयात पर 48 गिरफ्तारियां हुई और 96 इल्जामात आयद किए गए। वाज़ेह है कि इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों पर बदतरीन जारहियत जारी है, जिसके नतीजे में दुनिया भर में इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बड़ी तादाद में लोग फलस्तीनियों के हक में भी सड़कों पर निकल आए। कोई शक नहीं कि ट्रंप ने बगावत की हिमायत की, नाअहली के फैसले पर जो बाइडन का रद्द अमल। वाशिंगटन अमरीकी सदर जो बाइडन ने ट्रंप को नाअहल करार दिए जाने के फैसले पर रद्द अमल का इजहार किया। अमरीकी रियासत कोलोराडो में ट्रंप की नाअहली के फैसले पर सदर जो बाइडन ने कहा कि कोई शक नहीं कि ट्रंप ने बगावत की हिमायत की।
वाज़ेह रहे कि कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल हिल पर हमले में साबिक सदर ट्रंप को मुलव्विस करार देते हुए फैसला सुनाया था कि वो सदारती उम्मीदवार बनने के अहल नहीं, जबकि अमेरिका में अगले बरस नवंबर में सदारती इंतखाबात होंगे। हमले की तारीख में ये पहला मौका है कि किसी अदालत ने सदारती उम्मीदवार को 1868 की शिक के तहत नाअहल करार दिया हो। डोनाल्ड ट्रंप के तर्जुमान ने फैसले को गैर जमहूरी करार देते हुए फैसले के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।